रामायण तो आप सभी ने देखी और सुनी होंगे, लेकिन एक खास सवाल जो आज भी सबके सहन में उठता है वह है रामायण में रावण के वध के बाद उसकी बहन शूर्पणखा आखिर कहाँ गई। इस खास रहस्य से पर्दा आज के इस खास वीडियो में हम उठाएंगे। आप देख रहे हैं हमारे चैनल प्राचीन इतिहास। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, रामायण में सभी राक्षसों का वध हुआ था और विभीषण को साथ ही उनके साथियों को लंका सौंप दी गई थी, लेकिन शूर्पणखा का वध नहीं हुआ था। उसकी नाक काट दी गई थी और इसके अलावा उसका कहीं भी जिक्र नहीं मिलता है। वह इंसिडेंट आप सभी को तो पता ही होगा, जब शूर्पणखा राम के तरफ आकर्षित होकर उसके पास आती है और उससे कहती है वह उससे प्रेम करने लगी है, लेकिन राम मना कर देता है क्योंकि उसने पहले से ही माता सीता से विवाह किया होता है। और ऐसे में लक्ष्मण और शूर्पणखा के बीच विवाद हो जाता है और इसके बाद लक्ष्मण शूर्पणखा की नाक काट देती है और इसी आक्रोश में आकर वह रावण के पास जाकर सभी वाक्य बताते हैं, जिसके बाद ही सीता हरण होता है। लेकिन उसके बाद रामायण में एक भी बार शूर्पणखा का जिक्र नहीं मिलता है। आखिर वह उसके बाद गई कहाँ? दोस्तों, कहते हैं कि जब उसकी नाक काट दी गई थी उसके बाद से ही वह अपना चेहरा छुपाने लगी थी। उसके सारे भाई मारे जा रहे थे, श्री राम के साथ युद्ध में परास्त हो रहे थे, तब वह एक आश्रम में छुपकर रहते हैं। रावण के मृत्यु के बाद वह दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास गई और जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंश समाप्त न हो, इसीलिए शुक्राचार्य ने शिव जी की आराधना की। वह अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को देकर कहा कि जिस दिन कोई वैष्णव इस पर गंगा जल चढ़ा देगा उस दिन राक्षसों का सर्वनाश हो जाएगा। उस आत्मलिंग को शुक्राचार्य ने वैष्णव अर्थात हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया। जी हाँ, जिसे आप मक्का मदीना भी कहते हैं। शूर्पणखा जो उस समय चेहरा ढककर रहती थी, उसी परंपरा के रूप में उसके बच्चों ने उसे पूरा निभाया और आज भी उसी परंपरा के संवाहक महिलाएं चेहरा ढक के रहती हैं।